कुमार खटीक संगीत सोम सेना का एक परिवार का एक छोटा सदस्य हूं। दोस्तों, मैं अभी प्रियंका दीदी का हमारी प्रियंका दीदी, जी हाँ, कांग्रेस की प्रियंका दीदी, मैं उन्हें वाड्रा कहूं या गांधी, ये तो मैं आप लोगों पर ही छोड़ देता हूं। लेकिन प्रियंका गांधी और वाड्रा किस प्रकार से बयान है कि कहा है कि 60% टिकट वो कांग्रेस के जो टिकट अब देने वाली है विधानसभा चुनाव में 2022 में वो महिलाओं को देंगी। लेकिन महिलाओं ने किस प्रकार से लताड़ दिया है, उनको एक नकार दिया है। और अभी केवल कांग्रेस ने दिया है, दूसरी पार्टियां भी अपने अपने समय पर अलग अलग, क्योंकि आज उनकी कोई औकात नहीं है दूसरी पार्टियों की। आज एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में अपनी जड़ें जमा चुकी है और एक बार फिर पूर्ण बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी आ रही है। तो मैं वो वीडियो देख रहा था जिसमें बहनों ने प्रियंका गांधी को बहुत अच्छे से शब्द कहे हैं, उन्हें नकारा है। तो दूसरी पार्टियों को भी ये चेतावनी है कि कोई भी आपके बहकावों में आने वाला नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने सभी मातृशक्ति व्यापारी, सभी भाई बहनों को, सभी भारतीयों को, सभी उत्तर प्रदेश की जनता को, केवल उत्तर प्रदेश नहीं पूर्ण भारत में जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उन्होंने पूर्ण सुरक्षा दी है। सभी तरीके से संतुष्ट हैं वहाँ के लोग। तो मैं ये चाहूँगा कि आप भी देखिए वो वीडियो, मैं आपको भी अपने इस माध्यम से दिखाना चाह रहा हूँ। एक महिला होने के नाते भी आप लोग प्रियंका गांधी को ही सपोर्ट करेंगे? क्यों करेंगे? उन्होंने कभी किया है महिलाओं को सपोर्ट? मंदिर जाएंगी, कहीं टोपी पहन लेंगी, उधर चली जाएंगी, इधर चली जाएंगी, तो भी जनता मूर्ख नहीं, सब उनके सब जानती है इनके सब। और इस गिरगिट के चक्कर में कोई नहीं आने वाला है, क्योंकि गिरगिट रंग बदलता है और हर जगह किसी का नहीं होता है। ठीक है, विजय सिंह जी जैसे इतने बड़े नेता अगर किसी महिला को टंच माल कहते हैं। मैम, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जिस तरह से कल प्रियंका गांधी ने कहा कि 40% वो महिलाओं को टिकट देंगी, तो आप लोग सपोर्ट करने जा रहे हैं प्रियंका गांधी? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं सपोर्ट करेंगे। और जो है मोदी जी की जो सरकार है, भाजपा सरकार, उसको सपोर्ट करेंगे, क्योंकि उन्होंने जो है महिलाओं को, जब से वो सरकार आई है, महिलाओं को जो है बहुत सम्मान मिला है। महिलाओं के लिए सब काम, जितनी भी जो है योजनाएं आई हैं, कहीं ना कहीं महिलाओं से संबंधित है। चाहे वो सुकन्या योजना हो, चाहे उज्ज्वला योजना हो, या आप ले लीजिए कि शौचालय योजना। पहले गाँव में देखिए कितने केस होते रहते थे, महिलाएं अकेले जाती थी, उनके साथ कोई ना कोई केस होते थे। और जो है मोदी जी ने और योगी जी ने उस बारे में सोचा और महिलाओं को सम्मान दिलाया। और आज उनकी सरकार में जो महिलाओं को सम्मान मिला है, और महिलाएं जो है निडरता से कहीं आती जाती हैं। प्रियंका जी कुछ भी कहें, चाहे वो लालच दें कि 40% का, चाहे 40 लाख दें, महिलाएं नहीं जाने वाली हैं। और महिलाएं आजकल जागरूक हो चुकी हैं, वो सब जो है मोदी जी की, योगी जी के साथ है, कोई नहीं जाएगा उनका खाली ही जाना है, उनको हार नहीं है। अच्छा, बिल्कुल प्रियंका गांधी का कोई साथ नहीं देगा? कोई नहीं साथ देगा, बिल्कुल। वो कब दिखती हैं, जब वो इलेक्शन आता है तब वो नजर आती है, उसके बाद तो पता नहीं कहाँ इटली चली जाती हैं, कहाँ चली जाती हैं, कुछ पता नहीं उनका। अब डेरा डाल रही है लखनऊ में? अरे लखनऊ में डाल रही, तो लखनऊ में हम लोग का जन्म हुआ है, बाहर से तो बहुत लोग आते हैं, डेरा डालते हैं और चले जाते हैं। वैसे वो भी आएंगी और चली जाएंगी, उनको यहाँ कोई रहने ही नहीं देगा, लखनऊ में टिकने ही नहीं देगा उनको। लखनऊ क्या, उत्तर प्रदेश में नहीं टिकने देंगे उनको, नहीं टिकने देंगे, बिल्कुल नहीं टिकने देंगे। एक महिला होने के नाते भी आप लोग प्रियंका गांधी को ही सपोर्ट करेंगे? क्यों करेंगे? उन्होंने कभी किया है महिलाओं को सपोर्ट? उन्होंने कभी महिलाओं को सपोर्ट किया है? कभी आपने ये शौचालय वगैरह है, या ये जो यूपी में इतना ज़्यादा गुंडा राज था, कभी उन्होंने, उनकी सरकार जब थी, कभी भी ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मगर इस समय हमको ये पता है कि अगर हम रात में 12 बजे भी, अब हम भी अगर कहीं से आते हैं, जाते हैं, हम भी जॉब में हैं इस समय, और अगर मैं कहीं जा रही हूँ, आ रही हूँ, तो मैं बिल्कुल एकदम निश्चिंत होकर घर से निकलती हूँ। और मैं कभी भी ओला से भी जा रही हूँ, कभी पैदल भी जा रही हूँ, कभी मैं ऑटो से भी जा रही हूँ, मैं एकदम निश्चिंत होकर निकलती हूँ। जस्ट बिकॉज अब मुझे पता है 10:90 है, मैं एक कॉल करूँगी, लोग आ जाएंगे, तुरंत मेरी सहायता होगी वहाँ पे। तो इस तरीके की है भाई सुविधाएं योगी राज में, और हम लोगों को बहुत सपोर्ट है। क्या लग रहा है कि प्रियंका गांधी सफल होंगी? प्रियंका गांधी की सफलता की कोई उम्मीद इसलिए नहीं है कि उनको चुनाव के टाइम ही सब याद आते हैं, तो वो कोई वर्ग तो उनका अपना हो, इसलिए किसी न किसी को खींचने के प्रयास में, कभी वो दलितों के कार्ड खेलती हैं, कभी किसी के कार्ड खेलती हैं, कभी हाथरस में जाके धरने करती हैं, कभी, और उनके झूठ इतने सामने आते रहते हैं, उनको कोई धक्का भी नहीं दे रहा, तब भी वो अचानक से कहती है मुझे धक्का दिया गया, मुझे धक्का दिया गया। तो वो तो जैसा कि उनके परिवार में चलन है कि इलेक्शन के टाइम पर सबको चिंता हो जाती है, और इलेक्शन जीतने के
लिए हर हथकंडा अपनाया जाता है। तो उनका जो ये महिला कार्ड है ये चुनावी हथकंडे से ज़्यादा कुछ भी नहीं है, और उनको पुरुष कैंडिडेट्स मिल नहीं रहे होंगे इसीलिए महिलाओं को टिकट दे रही हैं, वरना कोई कारण नहीं था कि वो महिलाओं की इतनी सिंपैथी उनको है नहीं। इतने सालों से कांग्रेस का शासन रहा, यहाँ तक कि उनके परिवार की महिला श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री रहीं, लेकिन उन्हें भी कभी चिंता नहीं हुई कि उनके देश की महिलाएं गांव में खुले में शौच में जाती हैं, और शौच जाते समय कभी उनके साथ कोई कांड भी हो जाते हैं, कभी सांप बिच्छू काट लेते हैं, कभी कोई हादसा हो जाता है, और कभी जबरन कोई बलात्कार या इस तरह की घटनाएं हो जाती हैं। उनको कभी चिंता नहीं हुई, उन्होंने कभी परवाह नहीं की। महिला प्रधानमंत्री के होते हुए भी महिलाएं खेतों में ही जाती रहीं, और इसकी चिंता किसने की? मोदी सरकार, योगी सरकार के आने के बाद इसकी चिंता शुरू हुई। और उस पर भी जब शौचालय बनाए जा रहे थे तो यही कांग्रेस के कार्यकर्ता, इसी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हंसी उड़ाते थे कि मोदी सरकार केवल शौचालय बना रही है। तो शौचालय बनाना भी उनके लिए एक हंसी का माध्यम बन गया था, उस पर चुटकुले बनाए जा रहे थे और मजाक बनाया जा रहा था। किसी की पीड़ा का उनको बिल्कुल भी एहसास नहीं है ना। और प्रियंका गांधी ने तो कभी इस चीज़ को सपोर्ट किया ही नहीं, ना अपनी सरकारों में सोचा और ना दूसरों की सरकारों में ही उन्होंने कभी ऐसे कोई सुझाव दिए, केवल उन्होंने हंसी उड़ाई। ठीक है। कल जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी तो वहाँ पे एक किसी टीवी चैनल के पत्रकार मौजूद थे, तो उन्होंने प्रियंका गांधी से पूछा सवाल कि उनके एक एमएलए हैं मध्य प्रदेश में जिनके बेटे के ऊपर रेप का चार्ज है, तो उन्होंने उसका कुछ जवाब नहीं दिया। क्या लगता है कि क्यों जवाब नहीं दिया? उन्होंने जवाब इसलिए नहीं दिया होगा कि उनके अपने परिवार के पुरुषों पर भी ऐसे चार्ज लगते रहे हैं और ले दे के मामले रफा दफा होते रहे हैं। तो पूरी प्रदेश की जनता जानती है कि राहुल गांधी अमेठी छोड़ के क्यों भागे हैं, कौन से कांड के कारण भागे हैं, क्योंकि अमेठी की जनता उनसे इतनी घृणा करती है उनके कुछ कांडों की वजह से। कल प्रियंका गांधी से क्वेश्चन पूछा गया कि आप किस आधार पे महिलाओं को टिकट देंगी, तो उन्होंने कहा कि मैं टैलेंट के आधार पे दूंगी। तो कुछ लोग सवाल कर रहे हैं कि क्या प्रियंका गांधी के अंदर टैलेंट है जिसकी वजह से महासचिव बनी? जिस तरह के टैलेंट प्रियंका गांधी के अपने अंदर है वैसा ही टैलेंट वो दूसरों में शायद देख पाएंगी, क्योंकि परिवारवाद एक उनका बहुत बड़ा टैलेंट है जिसके आधार पर उनके परिवार में सभी लोग बने हैं। शासन पर सत्ता का सुख जो भोगा है उनके पूरे परिवार ने, तो वो इसी टैलेंट के आधार पर भोगा है। एक आंकड़ा ऐसा भी आता है कि मोदी सरकार में सबसे ज़्यादा मतलब शायद मंत्री महिलाएं हैं, तो वित्त मंत्रालय भी महिला के पास है, तो इससे आप लोगों को भी शक्ति मिलती है? बिल्कुल, बहुत बड़ी शक्ति मिलती है, क्योंकि वित्त मंत्रालय जैसा महत्वपूर्ण पद निर्मला सीतारमण जी जिस बखूबी निभा रही हैं, उसने इस मिथक को गलत साबित कर दिया है कि पैसे का जो लेन देन है वित्त मंत्रालय जो है वो पुरुष ही संभाल सकते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। उन्होंने इतने अच्छे से संभाला है कि उस पे तो मुझे लगता है कि कोई पुरुष भी उतने अच्छे से नहीं संभाल पाता। और 11 संसदीय मंत्री इस सरकार में महिला हैं, जो अब तक का इतिहास है, अब तक का रिकॉर्ड है कि आज तक इतनी सरकारों में कोई भी महिला किसी सरकार ने भी महिलाओं को इतने बड़े पैमाने पर प्रमोट नहीं किया। यहाँ तक कि इंदिरा गांधी जी जो स्वयं महिला प्रधानमंत्री रही हैं देश की, उनकी अपनी सरकारों में भी इतनी महिला मंत्री कभी नहीं हुई। तो अच्छा, एक सवाल ये उठता है कि जैसे कुछ महिलाएं पहले कांग्रेस पार्टी में भी थी, बाद में वो छोड़ के भाजपा में आ गई, तो वो भी आरोप लगाती हैं कांग्रेस के ऊपर कि अभद्रता होती है, तो ऐसी कुछ खबर आप लोग के पास भी आती है? हाँ जी, बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जैसे कि रीता बहुगुणा जोशी जी और अनेक महिलाएं हैं, प्रियंका चतुर्वेदी जी, बहुत सी महिलाएं हैं जो ये बड़े नाम हैं तो ये ज़्यादा मीडिया में उजागर होंगे। बाकी छोटे नाम भी ऐसे हजारों हैं जो छोटे स्तर की कार्यकर्ता थी कांग्रेस में और समाजवादी पार्टी में और दूसरी पार्टियों में, और अंत में थक हार कर वो बीजेपी के ही दरवाजे आई, क्योंकि उन्हें पता है कि यहाँ पे ही सुरक्षा है, यहाँ ही सम्मान है, और जगह उन्हें वो सम्मान नहीं मिला जिसकी वो अधिकारिणी थी। महिला होने के नाते उनको केवल स्टेज ब्यूटी की तरह से ही उनको पेश किया गया और उनको इस्तेमाल किया गया, और जहाँ भी कहीं शासन में हिस्सेदारी की बात आती थी वहाँ उनको पीछे ही कर दिया जाता था। लेकिन जैसे कुछ नेताओं की जब बयानबाजी आती है तो कांग्रेस के भी कुछ नेताओं की बयानबाजी निकल के आती है कि जो महिलाओं के साथ ऐसे शब्द बोलते हैं जो कि लोग माइक पे भी नहीं बोल सकते, तो उनको क्या संदेश देना? बहुत ही अभद्र मीन्स पुरुष मानसिकता नहीं कहेंगे इसे कांग्रेस का अपना कल्चर कहेंगे। जब दिग्विजय सिंह जी जैसे इतने बड़े नेता अगर किसी महिला को टंच माल कहते हैं, या कांग्रेस के बड़े बड़े नेता जब चलते हुए सदन के अंदर पॉर्न देखे, मोबाइल पर
ऐसी अश्लील फिल्में देखते पाए जाते हैं, तो ये बहुत ही अक्षम्य अपराध है। इनको माफ़ नहीं किया जाना चाहिए और माफ़ करने योग्य भी नहीं है। तो जो सरकार में रहकर भी अपनी मर्यादा ना संभाल पाए, उससे क्या उम्मीद करते हैं? इस महिला तो बीजेपी पे रहेगी। अच्छा जी, कोई कितना 40% कितना 50 भी कर ले, लेकिन बीजेपी का छोड़ के जाने वाली नहीं है, क्योंकि इतना सम्मान मिला है बीजेपी में और कहीं नहीं मिला है। हम भी गांव से बिलोंग करने वाले हैं, लेकिन हम देखा है गांव-गांव में इतना, मतलब चूल्हे पे बना बना के बनाती थी रोटी, इतनी दिक्कत थी, लेकिन आज गैस वैस सब मिल रहा है, इतनी सुविधा मिल रही है, तो अब क्यों जाएंगी महिलाएं? क्या क्या सुविधाएं मिल रही हैं? गैस मिल रहा है और शौचालय मिल रहा है, घर में आवास मिले हैं, तो महिलाएं क्यों जाएंगी? महिलाएं को जो सुविधा मिल रही है, ऐसी सरकार कभी नहीं आई है, नहीं आएगी, नहीं आएगी, बिल्कुल नहीं आएगी। और जैसे अखिलेश यादव भी इस बार दावा ठोक रहे हैं जीतने का। ठोकने तो सब ठोकते रहते हैं, उनको क्या है, राजनीति करनी है तो कर देते हैं, करने दीजिए। अखिलेश यादव को लेके अगर मैं महिलाओं की राय जानना चाहूँ तो क्या लगता है, वोट देंगे कि नहीं? बिल्कुल कोई नहीं वोट देगा। क्यों नहीं देगा? अच्छा, इस बार क्योंकि इस बार बताना चाहूंगी कि मुलायम सिंह यादव जी ने एक बार कहा था रेप के एक केस में कि लड़कों से गलती हो जाती है, तो उनको अगर रेप जैसी जघन्य घटना भी गलती लग रही है, छोटी सी गलती की लड़कों से हो जाती है, तो उनकी मानसिकता के बारे में तो कुछ ना ही पूछा जाए। महिलाओं के बारे में उनकी सोच इसी से उजागर हो जाती है। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, क्योंकि लोग कहते हैं कि पहले के गवर्नमेंट में महिलाएं घर से बाहर नहीं निकल पाती थी, गुंडागर्दी थी, ऐसा सच में था? बिल्कुल सही है, बिल्कुल। हम सब जाते थे, जैसे हम भी गांव से बिलोंग करते हैं, हम भी गांव से रहने वाले हैं, हम भी देखा है कि गांव से निकल नहीं मिलता था, कहीं जाना होता तो घर के मतलब महिलाएं 2-3 जाती थी, सब तब निकल मिलता था। अच्छा। लेकिन आप देखो अकेले महिलाएं चली जाती हैं, कहीं भी कोई डर नहीं रहता है। अच्छा। सबसे ज़्यादा महिलाएं भाजपा में ही हैं, और किसी भी पार्टी में इतनी महिलाएं नहीं हैं, ना उनका कोई स्थान इतना अच्छा मिला, और समाज में भी महिलाओं का ही यहाँ पर भाजपा में ही सम्मान मिला है। और सरकार ने इतनी सुविधाएं दी हैं, कन्या सुकन्या ले लीजिए, चाहे वो आप उसमें बेटी जब से पैदा होती है तब से मोदी जी ने सबकी चिंता करी है, उसकी बड़े तक की चिंता, शिक्षा की चिंता करी है, विवाह तक की चिंता करी है। योगी सरकार में देखिए सामूहिक विवाह हो रहे हैं, सामूहिक विवाह भी हो रहे हैं, और उनके जो बच्चे हो रहे हैं उनकी सब चिंता करिए। ये सब हमारे मोदी जी की और योगी जी की सरकार ने दिया है, इतना किसी सरकार ने नहीं दिया है। और ना अब जो प्रियंका कह रही 40% वोट, इनको 40 का ही 40,000 भी दे दें किसी को, तब भी नहीं इनका हो पाएगा, कुछ भी यहाँ पे टिक पाएंगी। ये सीधे इनको दिल्ली नजर आएगी, इनको यूपी में कोई स्थान नहीं मिल पाएगा। तो मायावती जो बीच में ट्वीट करती रहती है, उनका क्या? देखिए मायावती जी का है, वो यहाँ पर यूपी की सरकार में अभी आ चुकी ना 1-2 बार, इसलिए उनको लग रहा है कि अब फिर से आ जाएंगी, मगर ऐसा नहीं है, वो आ नहीं पाएंगी, क्योंकि मोदी जी की सरकार और योगी जी की सरकार ने सबसे ज़्यादा महिलाओं को, बच्चों को, बूढ़ों को, सबके लिए सोचा है। बूढ़ों के लिए देखिए पेंशन योजना भी इतनी अच्छी निकाल दी है, कभी सोचा इन्होंने, किसी सरकार ने सोचा कभी बूढ़ों के लिए, युवकों के लिए कितनी नौकरियां कोई निकाली? अब इस समय इस सरकार ने निकाली हैं, तो उनको उनसे सब चिढ़ रहे हैं। अब इनके सब चाल जाएंगे, ये कहाँ से लगती हैं महिला, बता दीजिए हमें। जब भी महिला कहीं कोई ना बिंदी लगाती हैं, ना चूड़ी पहनती हैं, पुरुषों की तरह जीवन व्यतीत करती हैं पूरा, ये सिर्फ कपड़े पहन लेने थोड़ी ना होता है महिला है। महिलाओं का एक श्रृंगार भी तो होता है, तो उससे लगे तो यूपी की महिला है ये है। हम सब महिलाएं श्रृंगार क्यों करती हैं? वो बस सिर्फ इलेक्शन के समय ही उनको सब श्रृंगार और मंदिर दिखते हैं। तो चुनाव में कैसे श्रृंगार और मंदिर याद आ जाता है? चुनाव में तो याद आएगा भाई, अब जनता को लोभ तो दिखाने हैं, तो दिखाएंगे ही वो सब ऐसे, वो करके मंदिर जाएंगी, कहीं टोपी पहन लेंगी, उधर चली जाएंगी, इधर चली जाएंगी, तो भी जनता मूर्ख नहीं, सब उनके सब जानती है, इनके सब समझ चुके हैं, सब जनता समझ। जैसे गिरगिट होता है ना, जहाँ जाता है वैसा रंग बदल लेता है, वैसे ही इनके जइए जहाँ जाएंगी वहाँ वैसा रंग बदल लेंगी। इनको चर्च में पाएंगे तो आप वैसा समझ में आ गया आप लोगों को कि गिरगिट है। ये गिरगिट ही है, पब्लिक है, सब जानती है, और ये गिरगिट का रंग बदलती है। ये भी मुलायम सिंह भी गिरगिट का रंग बदलते हैं, यूपी सरकार में यहाँ कर रहे हैं, जो इनके चलने वाला कुछ नहीं है। और ऐसे ही ममता बनर्जी भी वहाँ करती है, यही हम लोग को हिंदू को करती है, तो ऐसे ही वहां भी जो कर रही है ये अच्छा नहीं कर रही है। एक दिन उसको भी हम सब हिंदू उनको भी बाहर निकालेंगे, उनके देश से भी बनर्जी को निकालेंगे। सुनीता पांडे। मैम ये बताइए कि किस तरह से देख रहे हैं हम सब चीजों को? अभी तो कह रहे हैं गिरगिट, आपने पहचाना कि नहीं गिरगिट को?
बहुत अच्छे से पहचान लिए हाँ गिरगिट को, और इस गिरगिट के चक्कर में कोई नहीं आने वाला है, क्योंकि गिरगिट रंग बदलता है और हर जगह किसी का नहीं होता है, ठीक है। और महिलाओं की बात है जहाँ पर ये जो कहा जा रहा है कि महिला का उत्थान करेंगे, महिला को नेता बनाएंगे, हम विधायक बनाएंगे, तो विधायक बनना नहीं है क्या? टिकट ले लीजिए कांग्रेस से। नहीं, विधायक वो कौन होती है बनाने वाली, ये तो लालच देना हो गया। हाँ, महिलाओं को लालच नहीं चाहिए, उनको सम्मान चाहिए। विधायक जो बनता है अपनी मेहनत से, अपनी लगन से, जब वो विधायक जब ही बनेगा जब उसके साथ जनता होगी, उसके कार्य को देखेगी, ये कार्य कैसा कर रहे हैं, तब विधायक बनेगा। किसी के कहने से नहीं विधायक बन जाएगा। टिकट पार्टी दे देगी, लेकिन मेहनत तो मुझे ही करनी पड़ेगी ना, तभी तो हम विधायक बनेंगे। अगर मुझे कोई जानेगा नहीं तो हम कैसे विधायक बन जाएंगे, बताइए आप। विधायक हम अपनी जमीनी स्तर पे अपनी पहचान से बनेंगे, वो विधायक बनना होता है। किसी के पैसे दे देने से हम विधायक बन जाए और फिर हार जाए, वो हमारी और बड़ी बदनामी होगी, ठीक है। उससे अच्छा ये है कि हम एक छोटा सा सदस्य बन करके साथ रहें और सरकार का साथ। जो प्रियंका गांधी कह रही हैं कि ढेर सारी महिलाएं हमारे साथ जुड़े हैं, हम नेता बनाएंगे, तो संगठन की एकता को तोड़ने की बात है। वो लालच दे रही है महिलाओं को, लेकिन अब लालच में इतना मोदी सरकार ने दिया है कि अब वो लालच वालच किसी भी काम का नहीं आएगा, कोई नहीं लालच दिखाएगा। और ना महिलाएं इतनी जागरूक हो चुकी हैं, बच्चियां लड़कियां सब, कि कोई भी जाने वाला नहीं है प्रियंका जी के साथ। महिलाएं अपने परिवार के खुद में खुद एक नेता होती हैं, बस उनको पहचाना नहीं जा सकता। मोदी जी ने पहचाना महिलाओं को, योगी जी ने पहचाना और उनको मौका दिया आगे आने का। महिलाएं नेता बनने की मोहताज खुद अपने घर की मिनिस्टर होती हैं। हाँ। तो चलिए देखिए, यहाँ पे हम घर के कई सारे मिनिस्टरों से बात कर लिए हैं। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।